चलो देखो इधर सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 20 प्रश्नमाला 4A का प्रॉब्लम 74 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बटा इतना बराबर -2 तथा एक्स प्लस वाई बराबर 3z। तो z का मान निकालना है। तो ये एक इक्वेशन है, इसको तिरछा गुना कर देंगे। माइनस प्लस माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस 2zx। इस तीनों को बराबर के पहले लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2xy प्लस वाला माइनस हो जाएगा बराबर के पहले आने पर। ये सब तो इक्वेशन है। फिर माइनस 2zx बराबर -64 आगे जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा ना। इसमें ध्यान से देखो तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है। यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, लेकिन इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको एक साथ लिखेंगे। इसके बाद आ जाओ प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2zx बराबर 64। ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ना। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें देखो -2 और z कॉमन है 2z, -2z कॉमन ले ले। माइनस कॉमन लिए, माइनस में तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, ये बच गया y। माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस 2z कॉमन आ गया तो ये हो गया x बराबर 64। अब देखो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3z, तो इसका वैल्यू हो गया 3z का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z वाई प्लस एक्स को हो या एक्स प्लस वाई को हो, दोनों एक ही बात हुई। तो इसका वैल्यू 3z दिया हुआ है, 3z बराबर 64। 3z का होल स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 6z स्क्वायर बराबर 64। ये हो गया 10z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर बराबर 64। ये हो गया 10z स्क्वायर में से 6z स्क्वायर घट गया, ये हो गया 4z स्क्वायर बराबर 64। इसीलिए z स्क्वायर बराबर 64 बटा 4 कट गया, ये हो गया 16। जेड स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए जेड बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा यानी 4, इसलिए जेड बराबर 4 आंसर। इस पर कोई दम नहीं है, इक्वेशन है, तिरछा गुना करने पर ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसको समझ गई। देखो अगला प्रॉब्लम समझने से पहले इसका थ्योरी समझो। ये इंटू है, 1.4 नहीं है, 4.7 नहीं है, 1 गुने 4 यानी 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, इसी तरह से
दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर गुना करेंगे तो 1 चौका 4, 4 सत्ते 28, तो ये लंबा हो जाएगा। इस पर एक थ्योरी है, जैसे 1/AB को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/A गुने 1/B, इसको इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/AB 1/A कर दो -1/B। तो पहले इतना ही को हल करो तो कितना आता है, इसको हल करने पर आएगा लघुत्तम लेंगे ए बी का, तो ए बी में ए से भाग लगा, बी बच गया, 1 से गुना करेंगे तो बी, और इधर हो गया ए। हम लोग को लाना है 1/AB, तो एक्स्ट्रा में यहाँ b माइनस ए आ रहा है अंश में, हर में है ए बी, तो अंश b माइनस ए है। अगर हम लोग 1/b माइनस ए से गुना कर दे तो ये और ये कट करके अंत में 1/AB बच जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/AB बराबर 1/A माइनस 1/B। इसको गुना कर दो b माइनस ए से, इसको हल करने पर ऊपर में b माइनस ए आएगा, b माइनस ए और b माइनस ए कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर मान लो ये है, मान लेते हैं 8 गुने 9, 8 इंटू 9, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 8 हो गया ए और b हो गया 9, तो 1/A यानी 1/8 माइनस 1/B यानी 1/9। आगे वाला B है, पीछे वाला A है, यानी 9 माइनस 8। इसको हल करने पर 9 माइनस 8 आएगा, 8 गुने 9 नीचे में हो जाएगा, तो ये और ऊपर में कट जाएगा, अंत में 8 इंटू 9 बच जाएगा। तो इस थ्योरी को इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम रहे 1/बटा में जितना रहे, तो इसको समझ लो 1/AB के तर्ज पर तोड़ना है, यानी इस ढंग से तोड़ना है, इस फार्मूला पर। फार्मूला नहीं है, मतलब एक तरह से समझो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो थ्योरी में इसको इतना ही लिख लेना है, 1/AB बराबर 1/A माइनस 1/B इंटू 1/B माइनस A। इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा इस तर्ज पर तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग हल करें, 1/1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 इस तर्ज पर, माइनस 1/4, ये A और ये B हो गया, फिर 1/B माइनस A यानी 1/B माइनस A, 4 माइनस 1, इसके बाद प्लस 1/4 इंटू 7 को 1/4 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 4। तीसरा 1/7 माइनस 1/10 इंटू 1/B माइनस A यानी 10 माइनस 7। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अब ये प्लस 1/10 माइनस 1/13 इंटू 1/13 माइनस 10। 4 पद हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा लास्ट
प्लस 1/13 बी माइनस ए यानी 16 माइनस 13। इसमें फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1 का मतलब 1 माइनस 1/4 इंटू 1/4 में से एक गया 3 जोड़ 1/4 1/7 1/7 में से 4 गया 3 होगा ना, प्लस 1/7 माइनस 1/10 1/3 10 में से 7 गया 3 लास्ट प्लस 1/10 माइनस 1/13 इंटू 1/13 में से 10 गया 3। अब ध्यान दो तो इंटू 1/3 इंटू 1/3 यानी इसमें देखो 1/3 दूसरे में भी 1/3 तीसरे में भी चौथे में भी 5 पद है 16 माइनस 3 16 माइनस 13 प्लस लास्ट वाला छूट गया था 1/13 माइनस 1/16 इंटू 1/3 16 में से 13 गया 3। अब सब में देखो इसमें 1/3 सब में 1/3 है तो 1/3 कॉमन आ गया, इसको मान लो x इसको मान लो y हर एक में है यानी 1/3 कॉमन ले लिए 1/3 कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1/4 ये कॉमन चला गया प्लस 1/4 माइनस 1/7 ये कॉमन निकल गया प्लस 1/7 माइनस 1/10 कॉमन में निकल गया 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16 कोष्ट हटाएंगे तो 1 माइनस 1/4 प्लस 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 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/7 प्लस 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 1/7 प्लस माइनस माइनस 1/10 प्लस 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 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/13 प्लस 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 1/13 और प्लस माइनस माइनस 1/16। इसमें देखो माइनस 1/4 प्लस 1/4 ये कट गया माइनस 1/7 प्लस 1/7 ये माइनस तो ये प्लस माइनस प्लस मिल रहा है तो अल्टीमेटली लास्ट में बच गया 1/3 1 इसके बाद माइनस 1/16 1/3 इसका लघुत्तम लेंगे 16 माइनस 1/3 गुने 16 में से 1 गया 15/16 ये कट गया 5 से 5/16 आंसर। यहाँ के बाद इजी है इसको इस तर्ज पर तोड़ करके इसके बाद हल करेंगे तो इजी हो जाता है। मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है इस टाइप के हिसाब में इसको याद रखना है। लास्ट में घातांक है घातांक एवं करनी चाइल्ड कंपैरिजन में हम कंप्लीट करा दिए हैं इसलिए फिर भी उसका कुछ फार्मूला बतला देते हैं संक्षेप में। ये बतलाए हैं घातांक में ये याद है जैसे मान लो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जैसे x को लिख सकते हैं 1/x का पावर
-1 लिख सकते हैं ना। जी। और एक बात और, मान लो a का पावर 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर 2 है ना, इसका पावर फिर पावर 1/3, पावर गुना हो जाता है, याद है ना। a का पावर b, फिर इसका पावर c, जी। फिर मान लो इसका पावर d, तो ये कितना हो गया? पावर सब गुना हो जाता है, a का पावर b c d। फिर इसको अगर अलग करना रहे तो इसको तो हम लोग कई ढंग से अलग कर सकते हैं। a का पावर पहले d भी दे सकते हैं और फिर बी सी दे दो, पावर पावर गुना हो जाता है, तो बात हुआ बराबर बी सी डी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a का पावर सी डी कर दो और फिर इसका पावर b कर दो। ये सब घातांक एवं करनी वाला में बतलाया हुआ है। बोलो इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान में ये रखना है, यहाँ पावर 3 लाना है। बोलो, याद करो कैसे लिखेंगे इसको, पीछे बतला है ना। पावर -1/3 का पावर होल क्यूब। वो मार कर लो तो चलो बोलो, बतलाओ। √2 + 1 का पावर -1/3 यही होगा, फिर इसका होल क्यूब। -1/3 को तोड़ेंगे कैसे तो बतलाओ। घातांक एवं करने में इस टाइप का प्रॉब्लम बतला दिए हैं। दोनों ओर बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे, है ना। तो बराबर के पहले पावर 2 देंगे तो बराबर के आगे पूरे का पावर 2 देंगे। बराबर के पहले इसका पावर 3 देंगे तो बराबर के आगे भी इसका पावर 3 देंगे। लेकिन इसमें ये निकालना है, नीचे वाला x का वैल्यू दिया हुआ है इतना, फिर इसको तोड़िए पहले तब ना x का। इसका पावर मान लो 3 कर देते हैं, इसका पावर भी 3 करना होगा ना, समझे। फिर x का पावर 3, देखो पावर 3 में लाना है, इसलिए बराबर के पहले पावर 3 कर दो। ये कितना हो गया? पावर पावर गुना हो जाएगा। संपूर्ण कोष सिंगल एक पद होता है, बेस ऑफ अलजेब्रा 40 से 41 पार्ट में ये सब हम बेस बतला दिए हैं। तो ये √2 + 1 -1/3, पावर पावर गुना होगा तो 3 होगा, 3 3 कट गया, तो x का पावर 3 बराबर √2 + 1 का पावर -1 इतना होगा। इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ बैठा कर आंसर निकाल देंगे, x क्यूब √2 + 1, √2 + 1 पावर में 1/3 है। इसको बटा में जैसे इसको y मान लो, इसको या इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, ये तो सिंगल एक पद हो गया ना, तो √2 + 1 का पावर 1 कितना लिख सकते हैं हम लोग को? -1/x³। ये इसका वैल्यू डायरेक्ट x का वैल्यू बैठा दीजिए ना, क्या x का वैल्यू दिया है √2 + 1। ये हो गया तुमको x का पावर 3 बराबर √2 + 1 -1। उसमें बैठा देंगे x का वैल्यू, x का पावर 3 का वैल्यू उसमें बैठा देंगे तो हो जाएगा ना। इतना x³ बराबर इतना हुआ ना,
पावर प्लस में कर दीजिए नीचे ला के उसको, फिर x का पावर 3 का वैल्यू उसमें बैठा देंगे। उस दिन जो हम बतलाए थे इसी विधि से, वो लग रहा है दूसरा विधि से बतलाए थे। दूसरा कितना हुआ? डायरेक्ट बैठा दिए थे एक्स का वैल्यू इसमें। इसको हम अगले पार्ट में जो है ना, जो विधि बतलाए थे वो संक्षेप में है, उस विधि से बतला देंगे। और 15 मिनट बाद जो है, 10 मिनट बाद 21वां पार्ट में इस हिसाब को ऐड कर देते हैं। कुछ थ्योरी का हम झलक एक्चुअली दे देते हैं, तो 10 मिनट के बाद बतलाएंगे अगला पार्ट में।